हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शबाना एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हड़प्पा वासियों के निर्वाह के तरीकों का वर्णन कीजिए अथवा हड़प्पा वासियों के जीवन यापन के तरीकों का वर्णन कीजिए। ये जो प्रश्न है वो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। इसका आंसर सेम ही होगा। हड़प्पा वासियों के जीवन यापन करने के तरीके निम्नलिखित। फर्स्ट है हमारा, हड़प्पावासी अनेक प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों का सेवन करते थे। यानी कि जो हड़प्पावासी थे वह पेड़ पौधों से उत्पादन प्राप्त करते थे। मछली उनका मुख्य आहार थी। आप सभी जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वह सिंधु घाटी के तट पर स्थित थी, इसलिए वहाँ पर उन्हें आसानी से मछली प्राप्त हो जाती थी, इसीलिए ही मछली उनका मुख्य आहार थी। सेकंड है हमारा, हड़प्पा स्थलों से कई जले हुए अनाज और बीजों के साक्ष्य मिले हैं जो दर्शाते हैं कि वनस्पति पदार्थ भी उनके भोजन में सम्मिलित था। यानी कि हड़प्पा स्थल पर हमें बहुत सारे जले हुए अनाज और बीज भी प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ के लोग खेती बाड़ी भी करते थे। थर्ड है हमारा, जानवर भी उनके निर्वाह के तरीके में आते थे, जिनमें भैंस, बकरी, भेड़ आदि पालतू जानवर थे। सूअर, घड़ियाल, हिरण जंगली जानवर थे। यानी कि जो हड़प्पावासी लोग थे वह जानवरों का पशुपालन करते थे, जिनमें भैंस, बकरी और भेड़ शामिल थे। और सूअर, घड़ियाल, हिरण ये जंगली जानवर थे। फोर्थ है हमारा, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में चना, गेहूँ, जौ, सफ़ेद तिल और दालें सम्मिलित हैं। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि जो हड़प्पा स्थल है वहाँ से हमें अनाज कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, जिनमें चना, गेहूँ, जौ, सफ़ेद तिल और दालें सम्मिलित हैं। बाजरे के दाने गुजरात से प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने मिले हैं वह हमें गुजरात से प्राप्त हुए हैं। चावल अपेक्षाकृत कम मिला है, जो दर्शाता है कि चावल कम खाते होंगे। यानी कि जो चावल के अवशेष मिले हैं वो बहुत ही कम मिले हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि जो हड़प्पावासी लोग थे वह चावल कम खाया करते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।